अरे यार, फिर से इतना बिजली बिल आ गया। क्या आप भी ज्यादा बिल आने से परेशान हैं? तो आपका परेशान होना भी वाजिब है, क्योंकि पैसा खर्च करना बहुत आसान होता है लेकिन पैसा कमाना उतना ही मुश्किल। तो आज हम आपकी यह टेंशन खत्म करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री सोलर योजना के बारे में कि आप इस योजना का फायदा कैसे ले सकते हैं और कौन कौन इसका लाभ ले सकता है और इसमें आपका कितना खर्च लगने वाला है और इसमें सरकार की तरफ से आपको क्या फायदा मिलने वाला है। आप जब भी घूमने घर से बाहर जाते हैं तो आप आस पड़ोस के लोगों के छत पर सोलर प्लेट लगी देखते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है कि यह क्या सिस्टम है। अगर आपको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो इस सीरीज में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि यह योजना कैसे काम करती है। तो चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। और यह सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जो सोलर पैनल लगवाना तो चाहते हैं लेकिन जानकारी नहीं है। आइए अब जानते हैं यह योजना क्या है। आबादी के साथ साथ देश में बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। बिजली को भी ऐसे प्राकृतिक संसाधनों से बनाया जाता है कि आने वाले समय में वो कभी ना कभी खत्म जरूर हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली को बढ़ावा दे रहे हैं। सोलर पैनल लगवाने में आपका थोड़ा सा खर्च आएगा, लेकिन आने वाले 20 से 25 साल तक आपको बिजली समस्या और बिजली के बिल से निजात मिल जाएगी और सरकार भी आपको इस काम के लिए हेल्प करने वाली है। सरकार आपको 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देने वाली है। आज इस सीरीज में हम आपको पीएम सोलर रूफटॉप सोलर के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिटेल बता देते हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। इस योजना से सरकार लोगों को सोलर ऊर्जा से बिजली प्रोवाइड करवाना चाहती है और नागरिकों को बिजली बिल से मुक्ति दिलवाना चाहती है। लाभार्थी देश का नागरिक होना चाहिए। इस योजना के हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए डिस्प्ले पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सोलर रूफटॉप योजना को अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने दी है उस पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा ऑफिशियल इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला रजिस्ट्रेशन हियर का और दूसरा लॉगिन हियर का। आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने को कहा जाता है। तो ये 3 स्टेप्स कैसे करना है, जैसे आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अपने स्टेट सेलेक्ट होने के बाद आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसको सेलेक्ट कर देना है। जैसे मेरा जोधपुर का है तो मैं जोधपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपना जो बिजली का के नंबर होता है, के नंबर बिजली बिल के अंदर आपको मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है। मैं अपना के नंबर इसके अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर के नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से इसमें राइट बॉक्स पर क्लिक कर देना है और राइट का चिन्ह कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होता है। वो OTP जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर इसके अंदर वेरीफाइड हो जाता है और आपका अकाउंट क्रिएट होगा। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको डाल के सबमिट बटन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। फाइनली जो प्रोसेस है डिटेल फिल होने के बाद वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको सिंपल से इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके आप इसके अंदर सोलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और जो भी स्टेप्स आपको बताए जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। जैसे आपको एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर, ये सारी जो डिटेल आपको पूछी जा रही है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर फीड कर देनी है। ये सारा कुछ फीड करने के बाद आपका इसके अंदर अप्लाई हो जाता है। आइए अब जानते हैं सोलर रूफ सब्सिडी योजना क्या है। देश में सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति 3 वोट से 10 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवा सकता है और इसके बदले सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो इसके अंदर सरकार आपको 40% की सब्सिडी देती है और अगर आप 10 किलोवाट का सोलर
पैनल लगवाते हैं तो खर्चे का 20% सब्सिडी आपको सरकार देती है। और इसके अलावा सरकारी बैंक भी आपको कम ब्याज के अंदर लोन उपलब्ध करवाती है, जिससे आप सोलर पैनल आसानी से लगवा पाएं। इस योजना का उद्देश्य है कि नागरिकों को कम पैसे में सोलर पैनल उपलब्ध करवाना, ताकि देश के अंदर जो बिजली की समस्या चल रही है वो लंबे समय तक खत्म हो सके। इस योजना के लिए सरकार ने एक डिस्कॉम पोर्टल बनाया है, जहां पर कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ी समस्या का हल प्राप्त कर सकता है। अगर आप ऑफिस या कारखाने पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो उसे अपने कारखाने की छत पर लगवाएं और मशीन का सीधा कनेक्शन देने पर 30 से 50% बिजली खपत कम हो सकती है। सोलर पैनल अन्य बिजली कनेक्शन के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है, मगर एक बार लगाने के बाद कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है और इसकी लाइफ 25 साल से भी अधिक होती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सोलर रूफटॉप सब्सिडी की पात्रता के बारे में। इस योजना में आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास घर, खेत, कारखाना, ऑफिस होना चाहिए जहां पर वो सोलर पैनल लगवा सकता है। सोलर पैनल में सरकार 20 से 40% की सब्सिडी आपको दे रही है। बाकी बचा खर्चा आवेदक के स्वयं का होगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए सरकारी वेबसाइट पे जाके आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा बताए गए निर्धारित तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो ही आपको इसके अंदर सब्सिडी मिलने वाली है। अब बात करते हैं सोलर रूफटॉप सब्सिडी का क्या लाभ होने वाला है। रूफटॉप सब्सिडी के जरिए आपको बहुत ही कम पैसों के अंदर सोलर पैनल मिल जाता है। एक बार सोलर पैनल आपका लग गया तो 25 साल तक आपको कोई भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ता है और लगने वाला खर्च भी 5-6 साल के अंदर चुका दिया जाता है और उसके बाद 20 साल तक आप मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं। लगने वाले खर्च में 20 से 40% आपको सरकार की तरफ से वापस मिल जाता है और जो बाकी पैसे आप लगाते हैं उस पर आपको कम ब्याज पर लोन भी मिल जाता है, जो कि सरकारी बैंक आपको मुहैया करवा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि सोलर रूफटॉप का जो कैलकुलेशन है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाके सर्च करना है सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देती है यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर खुल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्टिंग करनी होती है सोलर रूफटॉप में। यहाँ पर सबसे पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना है, तो मैं स्क्वायर फीट के अंदर अपना एरिया यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना एरिया स्क्वायर फीट में डालना है। ये करने के बाद आपको इसके अंदर रूफटॉप एरिया बताना कि कितना अवेलेबल है। जैसे मैं इसके अंदर बता देता हूँ, जैसे मेरा इसके अंदर 40% के आसपास मैं इसके अंदर बता देता हूं कि ये एरिया इसके अंदर मैं अपना रूफटॉप लगवाना चाहता हूं। नीचे अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है। यहां पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूं, राजस्थान। इसके बाद आपको जो सेलेक्ट कैटेगरी है वो मैं इसके अंदर रेजिडेंटल कर देता हूं। इसके बाद आप देख सकते हैं व्हाट इज योर एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट अभी आ रही है वहाँ पर अभी कितनी आ रही है, जैसे मेरा 6 आ रहा है तो मैं इसको ये कर दूंगा। इसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर देता हूं तो आप देख सकते हैं सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर के अंदर सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है कि कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 4.5 किलोवाट का आपका जो एरिया है उसके अंदर रूफटॉप ये वाला लगेगा। तो नीचे आप देख सकते हैं इसके अंदर सब्सिडी की डिटेल भी आपको यहाँ पर शो हो जाती है और टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सोलर प्लांट कितना इसके अंदर बिजली बनेगा और कितना आपका यूज होने वाला है, सारा कुछ कैलकुलेशन आपको इसके अंदर शो हो जाता है। आप देख सकते हैं और इसके अंदर आप चाहें तो अपना EMI भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोन लेने के बाद आपका कितना EMI बनने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना EMI जो है आप कितने लोन पीरियड के लिए लेना चाहते हैं, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। अगर आप इसमें 5 साल सेलेक्ट करेंगे तो 5 साल के हिसाब से EMI कैलकुलेट हो जाती है। तो ये सारी इसके अंदर आप डिटेल देख सकते हैं आसानी से। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी सीरीज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसी सीरीज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।